Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Jaggesh Biology, and today in this video I am going to explain a topic of biochemistry which is known as citric acid cycle. तो सिट्रिक एसिड साइकिल की अगर हम बात करें तो उससे पहले मैं डिस्कस करूँ तो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस करा था ग्लाइकोलिसिस के बारे में, और इसमें मैं बात करने वाला हूँ सिट्रिक एसिड साइकिल को डिटेल के अंदर सारे एंजाइम्स के बाद में बात करूँगा हर स्टेप के अंदर कौन कौन से स्टेप होता है और कौन कौन से स्टेप स्किप करे गए थे इन क्लास 11th बायोलॉजी के अंदर। आज हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे तो कौन कौन से और स्टेप्स के अंदर एडिशनल हमें देखने को मिलते हैं और क्या क्या एंजाइम हमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। अगर बात करें सिट्रिक एसिड साइकिल की तो ये प्रपोज करी थी हैंस एडोल्फ कैरेब ने इन 1937, और उन्होंने एक स्टडी करी थी जिस स्टडी के दौरान पीजन के अंदर ऑक्सीजन कंजप्शन के बारे में पढ़ा था और तब उन्होंने इसके बारे में बताया था। तो ब्रेस्ट मसल्स के अंदर ऑक्सीजन की मतलब पीजन की ब्रेस्ट मसल के अंदर ऑक्सीजन कंजप्शन को इन्होंने रेट करा था और उसके बाद उन्होंने ये क्रैब साइकिल डिजाइन करा था। इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1953 के अंदर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के अंदर। अगर बात करें तो 65 to 70% एटीपी जो सिंथेसाइज होती है वो क्रैब साइकिल के अंदर होती है, इसलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक पाथवे है। इसके अलावा बात करें तो क्रैब साइकिल एक इंपॉर्टेंट पाथवे इसलिए है क्योंकि इसकी नीड होती है, क्योंकि इससे कुछ ऐसे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनते हैं जो अदर मेटाबॉलिक पाथवे में इन्वॉल्व होते हैं, चाहे फिर वो प्रोटीन का हो या फिर अमीनो एसिड का हो या फिर किसी ग्लूकोज का हो यानी किसी और ग्लूकोज वगैरह का हो या फिर किसी भी कार्बोहाइड्रेट का या फिर आप अदर पाथवे जो हमें देखने को मिलते हैं। तो उसके अंदर कुछ इंटरमीडिएट की डिमांड होती है और वो इंटरमीडिएट आपके बनते ही क्रैब साइकिल्स हैं। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट इन दैट रेस्पेक्ट। ओके, अगर बात करें आगे इसमें और अगर हम बात करें तो दिस सिट्रिक एसिड साइकिल इज एसेंशियल इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में, यानी 2 कार्बन का एक मॉलिक्यूल होता है एसिटाइल कोएंजाइम में और वो आपका 4 कार्बन के मॉलिक्यूल एक्सोनो एसीटेट के साथ रिएक्ट करके 6 कार्बन के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है विच इज सिट्रेट, और फिर वो किस किस तरीके से आगे फर्दर कन्वर्ट होता जाता है वी विल डिस्कस इन लेटर। ओके, तो यहाँ बात करें आगे हम बात करें जनरल ओवरव्यू के अंदर तो ये फाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे है जो एसेंशियल है अदर पाथवे के लिए, जिस तरीके से मैं बता चुका हूँ। और इसकी वजह से ना तो ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एनर्जी सप्लाई करता है बट आल्सो प्रोवाइड मैनी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट या अदर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी सप्लाई करता है जो कि एसेंशियल होते हैं बाकी सारी चीज़ों के लिए, चाहे फिर वो सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड हो या फिर सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज हो या फिर कुछ अदर प्रोडक्ट्स देखने को मिले। अगर हम बात करें लोकेशन ऑफ टीसीएस साइकिल की तो ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर देखने को मिलती है। क्लोज प्रोजेक्टिविटी टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इट इनेबल द सिंथेसिस ऑफ एटीपी बाय द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन विदाउट एनी हिंड्रेंस, यानी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर ही मदद करती है। अच्छा, अगर डिस्कस करें अब यहाँ पर टीसीएस साइकिल को तो क्या है टीसीएस साइकिल बेसिकली देखो कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम में विद 4 कार्बन ऑक्सैनो एसीटेट दैट प्रोड्यूसेस 6 कार्बन ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड विच इज नोन एज सिट्रेट। तो ये कॉमन साइकिल कभी आपने देखी होगी 11th क्लास के बेस पर, तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है एसिटाइल कोएंजाइम में, फिर कोएंजाइम में यहाँ से निकला से ऑक्सैनो एसीटेट के साथ मिला और ये 2 कार्बन इस 4 कार्बन के साथ मिलकर बिन कन्वर्ट इनटू 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जो कि है सिट्रेट। फिर सिट्रेट से यहाँ पर देखिए अल्फा कीटोग्लूट्रेट, देन सक्सिनाइल कोएंजाइम में, देन ऑक्सैनो एसीटेट। तो बीच में इसमें भी बहुत सारे स्टेप मिक्स हैं। तो अगर हम कहें तो ओवरऑल ये भी 10 स्टेप रिएक्शन जाती है, जिस तरीके से ग्लाइकोलिसिस की बात करते हैं वो 10 स्टेप रिएक्शन है, तो लगभग ये भी 10 स्टेप इसमें हमें देखने को मिलते हैं जिसे मैं अभी डिटेल में डिस्कस करूँगा और लास्ट में आपको वो डायग्राम भी दिखाऊंगा जिसके अंदर आपको ये पूरे के पूरे स्टेप कैसे रीड करने और कैसे आप उन्हें समझेंगे। उससे पहले अगर आपको थ्योरी की डिमांड हो तो आप थ्योरी यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए, रिएक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल की बात करूँ तो यहाँ सबसे पहले है फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट। तो सिट्रेट मैंने बताया 2 कार्बन मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम विल रिएक्ट टू द एक्सोनो एसीटेट with the help of an enzyme which is known as citrate synthetase. Citrate synthetase की प्रेजेंस में ये रिएक्ट करेंगे एंड इट विल कन्वर्ट इट टू अ सिट्रेट। इस रिएक्शन को जब आप पढ़े इस पूरे चार्ट को और इसको लिखे तो याद रखें जितने भी जगह मैंने ग्रीन से दिखाया ये जो पार्ट वो सारे एंजाइम को डिनोट करते हैं, जो ग्रीन कलर है वो एंजाइम को डिपिक्ट करता है। ठीक है, दूसरी बात करें तो इसके बाद फॉर्मेशन हो गया सिट्रेट का, उसके बाद 2 और 3 स्टेप पे सेम एंजाइम रहता है, इसलिए 2 and 3 स्टेप एक साथ लिखा है मैंने, जिसका मीनिंग है सिट्रेट इज आइसोमराइज्ड, आइसोमरर होगा इसका इन कन्वर्ट इनटू आइसोसिट्रेट, और ये अचीव होगा विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम विच इज नोन एज एकोनिटेज। मैं लास्ट में इसको डिस्कस करूंगा, आप देखेंगे एकोनिटेज। अगली बात करें तो फिर 4th और 5th रिएक्शन के लिए सेम एंजाइम है, दैट्स वाई यहाँ पर भी सेम रहेगी और एंजाइम का नाम है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, जिसकी वजह से आप कन्वर्ट करेंगे और बनाएंगे एक मॉलिक्यूल अल्फा कीटोग्लूट्रेट। अल्फा कीटोग्लूट्रेट आपका यहाँ पर बनेगा और साथ में यहाँ इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर निकलता है NADH प्लस में CO2। क्या क्या चीज़ें किस तरीके से निकलती है मैं उसको भी डिस्कस करूंगा, इन्वॉल्वमेंट करके दिखाऊंगा कि कैसे आप इसके अंदर देखते हैं। फिर उसके बाद है कन्वर्जन, ये अल्फा कीटोग्लूट्रेट विल कन्वर्ट इनटू सक्सिनाइल कोएंजाइम विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजनेज। तो आपको एंजाइम्स बिल्कुल ध्यान से रखने हैं अगर आप किसी मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप मेडिकल कॉलेज के अंदर हैं और कोई कोर्स पढ़ रहे हैं, चाहे फिर वो पैरामेडिकल कोर्स से हो या फिर किसी अदर कोर्स से या फिर आप BSc वगैरह के अंदर हैं, तो ये आपको वहाँ पर सारे एंजाइम्स ध्यान रखने पड़ेंगे जब ये आपको पूरे नंबर
इसमें मिलेंगे। तो आई होप आप इसे याद रखोगे। अल्फा कीटोग्लूटेट डिहाइड्रोजनेज, जिसकी वजह से क्या हुआ है, कन्वर्जन हुआ है अल्फा कीटोग्लूटेट का किसमें, सक्सिनाइल कोएंजाइम में। नाउ दिस सक्सिनाइल कोएंजाइम विल कन्वर्ट इनटू सक्सिनेट, और फॉर दिस सक्सिनेट देयर विल बी अ एंजाइम व्हिच इज नोन एज सक्सिनेट थायोकाइनेज। इसके अंदर भी आपका देखा तो यहाँ पर हम करें, ये रिएक्शन कपल्ड होती है विद द फॉस्फोराइलेशन ऑफ जीडीपी एंड दिस जीडीपी विल कन्वर्ट इनटू जीटीपी। याद रखें 1 जीडीपी बराबर होता है 1 एटीपी के, यानी 1 एटीपी मॉलिक्यूल मिलता है एक जीडीपी से। अगर एक NADH मॉलिक्यूल है तो हमें 3 एटीपी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, और एक FADH2 मॉलिक्यूल अगर होता है तो उससे हमें 2 मॉलिक्यूल्स ATP के देखने को मिलते हैं। इसके बाद यहाँ 2 आइसो एंजाइम्स है, एक सक्सिनेट थायोकाइनेज जो हमने कहा, इन दोनों की वजह से ये कंडीशन होगी। एक होगी आपकी बेसिकली ग्लूकोनियोजेनेसिस वाली प्रेजेंस होगी, जो कि 2 ही चीज़ अगर देखने को मिलती है, एक तो देखने को मिलती है इन केस ऑफ लीवर और दूसरी देखने को मिलती है इन केस ऑफ किडनी। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूँ, अगर नॉन ग्लूकोजेनिक टिश्यूज हैं तो वहाँ पर कौन कौन से टिश्यू आते हैं, ब्रेन और हार्ट जो है ये नॉन ग्लूकोजेनिक टिश्यू है, उस जगह पर भी सक्सिनेट थायोकाइनेज काम करता है, बट वहाँ पर जीडीपी की जगह कन्वर्ट हो जाता है मॉलिक्यूल, एंड दैट मॉलिक्यूल विल बी ADP, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ओके, नाउ दिस सक्सिनेट विल कन्वर्ट इनटू अ फ्यूमरेट। फ्यूमरेट कन्वर्ट करने के लिए देयर विल बी अ एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज दैट विल कन्वर्ट इनटू अ फ्यूमरेट, एंड दिस फ्यूमरेट विल रिजल्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ FADH2। और मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया 1 FADH2 मॉलिक्यूल गिव 2 ATP मॉलिक्यूल्स, 2 ATP मॉलिक्यूल्स देता है, तो आप उसे याद रख सकते हैं। आगे बात करें, नाउ दिस फ्यूमरेट विल कन्वर्ट इनटू मैलेट विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम व्हिच इज नोन एज फ्यूमरेज। तो फ्यूमरेज की वजह से ये आपको इस तरीके से कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। एंड द फाइनल एंड लास्ट स्टेप इज कन्वर्जन ऑफ मैलेट टू द ऑक्सैलोएसीटेट। याद कीजिए, ऑक्सैलोएसीटेट को मैंने सबसे पहले बताया था, शुरू के स्टेप के अंदर देखने को मिलता है ऑक्सैलोएसीटेट, जहाँ पर ऑक्सैलोएसीटेट मिला था एसिटाइल कोएंजाइम से, और दोनों ने आपस में मिलकर बनाया था 6 कार्बन मॉलिक्यूल सिट्रेट। ठीक है, यानी कि अगर आप यहाँ देखें तो ये दोबारा से ऑक्सैलोएसीटेट मिल रहा है, सिट्रेट से पूरी साइकिल घूम के आ रही है, यानी कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल धीरे धीरे बीच में कार्बन को लॉस करेगा और फिर 4 कार्बन मॉलिक्यूल ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट होगा। नाउ दिस ऑक्सैलोएसीटेट विल कन्वर्ट विद अनदर एसिटाइल कोएंजाइम एंड दिस साइकिल कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन। ठीक है, तो लास्ट कंडीशन में अगर बात करें, मैलेट को हम कन्वर्ट करते हैं ऑक्सैलोएसीटेट में, एंड द एंजाइम इज मैलेट डिहाइड्रोजीनेज। और थर्ड फाइनल स्टेप के अंदर भी एक NADH मॉलिक्यूल निकलता है, इट मीन्स 3 ATP मॉलिक्यूल्स हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं फाइनल स्टेप पे। तो ये ओवरऑल रिएक्शंस के स्टेप्स थे, आप थ्योरी को इसे स्टॉप करके लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी वे में मैंने लिखा है। आपको सिर्फ ये बता रहा है किससे क्या बदल रहा है और किसकी प्रेजेंस से बन रहा है उस एंजाइम का नाम, बस एक एक लाइन आपको इनके अंदर लिखनी है। और ओवरऑल आपके अगर बात करें तो ये आपकी कंप्लीट रिएक्शन है। आप चाहो तो सिर्फ नेम के बेस पर बना सकते हो, ये केमिकल स्ट्रक्चर आपको बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बायोकेमिस्ट्री का एक डिटेल्ड लेक्चर बना रहा हूँ, तो इसके बारे में मैंने इनको डिटेल में रखने की कोशिश करी है। अदरवाइज आपको इतना डिटेल में करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ नाम याद रखें, जैसे कि एसिटाइल कोएंजाइम विल रिएक्ट विद द ऑक्सैलोएसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेटेज एंड इट विल कन्वर्ट इनटू अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल विच इज नोन एज सिट्रेट। तो आपको ये पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ नाम याद रखें सिट्रेट, एंड दिस सिट्रेट विल कन्वर्ट इनटू सिट्रेट की अगर हम बात करें तो दिस सिट्रेट विल कन्वर्ट इनटू आइसोसिट्रेट। हमने वर्ड एंजाइम का नाम याद किया था, एक्वानिटेज यहाँ पर एंजाइम होता है। दिस आइसोसिट्रेट विल कन्वर्ट इनटू अल्फा कीटोग्लूट्रेट। अल्फा कीटोग्लूट्रेट कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, और यहाँ पर एक NADH का मॉलिक्यूल हमें देखने को मिला था। दिस अल्फा कीटोग्लूट्रेट विल कन्वर्ट इनटू सक्सिनाइल कोएंजाइम विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, मैंने बोला था अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, एंड दिस हाइड्रोजिनेज की वजह से ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। आगे अगर हम बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं अल्फा कीटोग्लूट्रेट के बाद बन गया सक्सिनाइल कोएंजाइम है, सक्सिनाइल कोएंजाइम से फिर ये कन्वर्ट होकर बनता है सक्सिनेट, और इसमें आपका एंजाइम जो होता है वो होता है सक्सिनाइल कोस ए एंजाइम, मतलब COA, यानी सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज। इसकी वजह से आपका कन्वर्ट होता है, यहाँ GTP बन रहा है, यानी 1 ATP मॉलिक्यूल बनेगा। दिस सक्सिनेट विल कन्वर्ट इनटू अ फ्यूमरेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो सक्सिनेट के आगे डिहाइड्रोजिनेज लगेगा, इट विल कन्वर्ट इनटू अ फ्यूमरेट, और यहाँ पर मॉलिक्यूल मिलेगा FADH2 का, एंड दिस फ्यूमरेट विल कन्वर्ट इनटू अ मैलेट। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये आपका मैलेट में कन्वर्ट होगा, और जब ये मैलेट में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें जो एंजाइम होता है वो होता है फ्यूमरेज विल कन्वर्ट फ्यूमरेट इनटू मैलेट, एंड द मैलेट विल कन्वर्ट इनटू ऑक्सैलोएसीटेट विद द हेल्प ऑफ मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। मैंने सभी रिएक्शंस को पीछे आपकी थ्योरी में लिखा हुआ, आप स्टॉप करके वहाँ से लिख के और इस पर चार्ट बना ले। बात आती है कि दो जो कार्बन थे
क्योंकि सिट्रेट जो था वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, और जो अगर हम बात करें ऑक्सैलो एसीटेट की जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलना है, इट विल बी अ 4 कार्बन मॉलिक्यूल, तो 2 कार्बन मॉलिक्यूल कहाँ गए। तो आपको इन दोनों स्टेप को याद रखना पड़ेगा। इस फर्स्ट स्टेप के बाद अगर देखें, थर्ड स्टेप पर एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और एक फोर्थ स्टेप पर एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो याद रखेंगे जैसे सिंपल से उसके बेस पर, स्टेप के बेस पर कि फर्स्ट स्टेप थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप आपका वो स्टेप है जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, जिसकी वजह से 2 कार्बन मॉलिक्यूल घट जाते हैं और फिर 4 कार्बन की चेन चलती रहती है। फिर ये दोबारा जब सक्सिनाइन कोएंजाइम से अगली साइकिल में मिलेंगे, इट विल कन्वर्ट इट टू अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्रैब्स साइकिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल है, डिटेल में पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हैं। केमिकल स्ट्रक्चर अगर आप याद रखना चाहो किस तरीके से कन्वर्ट होते हैं, वो भी आप याद रख सकते हैं, इतना बड़ा टास्क है नहीं, ठीक है। अदरवाइज आप सिर्फ नाम और एंजाइम के नेम पर आप इसे बता सकते हैं, इससे ज़्यादा डिटेल की कोई ज़रूरत है भी नहीं। डिटेल में पढ़ने वाली बात अलग है, अगर आप चाहते हैं सीखना तो आप सीख सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। आई होप वीडियो आपको समझ में आ गई होगी और ये टॉपिक भी आपको पूरा समझ में आ गया हो कि किस तरीके से हमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और कैसे होती है क्रैब साइकिल और किस तरीके से इसकी वर्किंग होती है। अब इस क्रैब साइकिल के अंदर मैं अगर और ब्रीफ में बात करूँ तो हमें ये देखना पड़ता है कि ओवरऑल रिएक्शंस क्या होती हैं, या इसके क्या बेनिफिट हैं, या फिर इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो वो भी मैं डिस्कस करूँगा। अभी सिर्फ मैंने क्रैब साइकिल को स्टडी करा है, लेकिन इसके क्या फर्दर अगर पोस्ट क्रैब साइकिल के बाद की क्या प्रोसेस है तो मैं उसे अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। आई होप वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को अगली वीडियो के लिए। और कोई भी अगर क्वेरी वगैरह हो और कोई कॉन्सेप्ट आप समझना चाहते हो कि आप चाहते हैं कि इसी तरीके की वीडियो आपको डिटेल में मिल जाए विद नोट्स, तो आप मुझे कमेंट डाउन कर दें, नीचे कमेंट कर दें, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। जगेश बायोलॉजी के नाम से मेरा एक पेज है, तो और उस पर फॉलो करके आप वहाँ पर मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, जिसमें मैं आपका तुरंत से तुरंत रिप्लाई दूंगा। और अगर आप जिस पर वीडियो बनाने कहेंगे तो मैं उसकी वीडियो बना के आपको इस चैनल पर दे दूँगा। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।